डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी रानी नागर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ा है। हरियाणा सरकार ने उनकी सेवा समाप्ति का प्रस्ताव केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेजा है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से रानी नागर को चौथी बार नोटिस भेजा गया, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रानी नागर पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक सेवाओं से ज्यादा अपने विवादों के चलते चर्चा में रही है। कभी उत्पीड़न के आरोप तो कभी जान को खतरे की शिकायतें। रानी नागर ने लगातार सवाल उठाए हैं और प्रशासनिक मशीनरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रानी नागर को 11 मार्च 2020 को अभिलेखागार विभाग में अतिरिक्त सचिव और निर्देशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने 27 अक्टूबर 2020 तक इस पद पर कार्य किया। इसके बाद से वो लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। इसी आधार पर सरकार अब उनकी सेवाएं समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रही है। आइए जानते हैं रानी नागर से जुड़े 5 बड़े विवाद। पहला, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर उत्पीड़न का आरोप। जून 2018 में रानी नागर पशुपालन विभाग में अतिरिक्त सचिव थी। उन्होंने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये मामला राज्य प्रशासनिक गलियारों में हलचल का कारण बना था। दूसरा, जान को खतरे का दावा। रानी नागर ने कई बार अपनी जान को खतरा बताया है। सिरसा के डबवाली में एसडीएम रहते हुए उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर से जान को खतरा बताया था। उन्होंने डीजीपी से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन आरोप है कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। तीसरा, इस्तीफा देकर मचाया था बवाल। साल 2020 में रानी नागर ने इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी थी। उन्होंने इसका कारण अपनी सुरक्षा को बताया था। हरियाणा सरकार ने हालांकि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था, लेकिन वे अपनी बहन रीमा नागर के साथ यूपी स्थित अपने घर लौट गई थी। चौथा, खाने में लोहे की कील मिलने का आरोप। 17 अप्रैल 2020 को रानी और रीमा नागर ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस में खाने में लोहे की कीलें दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए या वो लापता हो जाए तो इस वीडियो को उनके बयान के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया जाए। पांचवा, पुलिस और अफसरों पर लापरवाही के आरोप। रानी नागर ने लॉकडाउन के दौरान कहा था कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों और चंडीगढ़ पुलिस से भी सुरक्षा नहीं मिल रही। उन्होंने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की। उन्होंने ये भी कहा कि यूटी गेस्ट हाउस में उन्हें असुरक्षित महसूस होता है। रानी नागर के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी उनका समर्थन किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला आईएएस अफसर को अपनी जान की सुरक्षा के चलते नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने सरकारी उदासीनता और समाज की चुप्पी पर सवाल उठाए। रानी नागर ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात खुलकर रखी। 7 मई को एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनका इस्तीफा स्वीकार न होने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास रोटी खाने तक के साधन सीमित हैं और एनपीएस फंड मिलने के लिए इस्तीफा मंजूर होना जरूरी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।